गुजरात में रेलवे पुलिस ने एक बेहद ही चौंकाने वाला किस्सा पकड़ा है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान बदल करके हिंदू पहचान बना करके कई लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। ये ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। और इंटरेस्टिंगली एक दूसरे केस की जांच करते हुए ये मामला जो है पूरा सामने आया, लेकिन इस बड़े पूरे किस्से का पर्दाफाश हुआ है और किस तरह से ये मामला सामने आया, हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे के एसपी बलराम मीना जी से। ये बताइए सर कि ये जो हमने सुना है ये पूरा मामला, आप आई थिंक एक छोटी सी चोरी की जांच कर रहे थे और उसमें ये रिविलेशन सामने निकल के आए। पूरा केस क्या था वो? बेसिकली एक रेलवे में वंदे भारत के अंदर एक लैपटॉप चोरी का केस आया था हमारे सामने, और उस केस के डिटेक्शन के सिलसिले में हम लोगों ने सारे तरह सीसीटीवी देखना, उस ट्रेन के अंदर कौन ट्रेवल कर रहे थे उन सब की हिस्ट्री निकालना, जो डिब्बे के अंदर उनके मोबाइल नंबर्स को चेक करना, वो सब कर रहे थे। उसी दरमियान ये ध्यान पे आया कि जो व्यक्ति चोरी करके ले गया उसको हम लोगों ने ढूंढ लिया, और जब इसी बंदे से हमने संपर्क किया, हाँ मेरे पास में ये लैपटॉप का बैग आ गया है। प्रोबेबली जब हमने बाद में इससे पूछपरछ करी तब पता चला कि ये इसने क्यों एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इसको ये डर था कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करते हुए अगर मेरे घर तक पहुंच गई, अलीगढ़ तक, तो हो सकता है मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। इसीलिए ये खुद, जब हमने इससे कहा तो ये खुद सहर्ष हमारे पास अपना वो लैपटॉप जो चोरी का था वो लेके पहुँच गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसलिए लेके आ गया ताकि जो ये इनपर्सोनिफाई करके घूम रहा था अपने आप को, वो रिवील नहीं हो जाए। बाकी इसको डिटेक्ट करने में और इसको इन्वेस्टिगेट करने में हम लोगों ने इस तक पहुंचने में अच्छी खासी मेहनत की थी। हमने काफ़ी सीसीटीवी चेक किए थे, काफ़ी नंबर्स चेक किए थे। फिर फाइनली जब हमारे पास आया तो ये उस टाइम पर भी अपने आप को आर्मी का मेजर बता के ही हमारे साथ डील कर रहा था। पर हम लोगों ने जब इसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि ये आर्मी में से निकाला जा चुका है, और उसको हमने क्रॉस वेरीफाई भी किया आर्मी के कंसर्न ऑफिसर से, जहाँ इसकी यूनिट थी वहाँ से। उसी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे इसने रेलवेज़ में ट्रेवल किया हुआ था, उसका बेसिस पे एयर ट्रेवल किया हुआ था, बैंक के अकाउंट्स खुलवाए हुए थे। तो उन सब डिटेल्स में से हम लोगों ने काफ़ी डिग आउट की इन्फॉर्मेशन। तो शादी.com का भी एक एस्पेक्ट सामने आया। शादी.com से हमने डिटेल्स निकाली तो वहाँ पर काफ़ी महिलाओं के साथ में ये संपर्क में था। हाँ, वहाँ पे उस पर प्रोफाइल बनाया हुआ था, और बिल्कुल वो जो आधार कार्ड था वो बेसिकली एक भरतपुर के व्यक्ति का है, उसका नाम हर्षित जादौन है, और उस व्यक्ति को भी हमने ढूंढ लिया है, और उसके बाद उसने भी अपनी तरफ से एक FIR कल रात को दर्ज करवाई है। तो उसका जो आधार कार्ड था उसकी फ़ोटोकॉपी उससे कहीं गुम हो गई थी, और उस फोटोकॉपी को इसने कहीं से, जहाँ से भी इसको मिली थी, उसके अंदर चेंजेस करके उसमें हर्षित जादौन की जगह हर्षित चौधरी डाल के उसका नंबर सेम रहने दिया, और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमूमन होता ये है कि अगर मान लीजिए लैपटॉप किसी के पास गलती से चला गया और वो आके जमा कराता है तो जनरली पुलिस को डाउट नहीं होता है। वो शायद वो भी इसी प्रिटेक्स्ट में आया होगा यहाँ पे, बट आप लोगों को शक कैसे हुआ है? डाउट इसलिए हुआ क्योंकि उसने सबसे पहले अपने आप को आर्मी का मेजर बताया, जो कि वो हर जगह बताता था, और यूनिफॉर्म में आर्मी में काम भी करता था, और उसने कई जगह आर्मी के मेजर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा था, पोज कर रखा था, तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था। बट लेकिन उसने, जब हमने कहा कि यहाँ कैसे आए तुम, अगर आर्मी में मेजर हो तो उसने बताया कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो हम लोगों ने छुट्टी के ऑर्डर का उससे हवाला किया कि छुट्टी का ऑर्डर कहाँ है, छुट्टी का ऑर्डर मेरे पास घर पे रखा है, ऐसा उसने बताया। तो हमने और बाकी डिटेल्स मांगी उसकी, आधार कार्ड के साथ में उसके जो दूसरे डिटेल्स थे उनको मैच करना शुरू किया, तब जाके हमको आइडिया लगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। और फिर हमने बैक चैनल से थोड़ा आर्मी के ऑफिसर्स के साथ में लाइजन करके, जहाँ इसकी यूनिट थी वहाँ यूनिट में से पता किया, तो डॉक्यूमेंट सामने आ गए कि इसको तो आर्मी में से पिछले जून जुलाई में निकाला जा चुका है। निकाला क्यों गया था इसको आर्मी से? इसको जो निकाला गया उसका ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड बताया गया है, बट ये भी पता चला है साथ ही कि ये आर्मी के डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रिक्वेंटली वॉयलेट करता था। तो उस वजह से आर्मी में इसका खुद का जो है काफ़ी कुछ रिकॉर्ड काफ़ी ब्लेमिश रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी इसका रिकॉर्ड ख़राब रहा है। तो फिर मीना साहब ये कैसे पता चला कि ये इस तरह से लड़कियों को
ट्रैप करने में इन्वॉल्व है और उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, सेक्सुअली। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इसकी पूरी प्रोफाइलिंग बनाना शुरू किया कि ये किस किस एस्पेक्ट से कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है और इससे इस आधार कार्ड को और इस पैन कार्ड को इसने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है। उसके बेसिस पे हम लोगों को एक जगह दिखाई दी जहाँ शादी.com का उल्लेख हुआ। शादी.com के कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ हम लोगों ने कांटेक्ट किया। मेरे पास डिटेल्स आ गई है सारी, और बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल्स हैं कि इस बंदे का खुद का फेसबुक और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो इतना इसने अपने एक्टिवेट नहीं कर रखा है, लेकिन शादी.com के अकाउंट को इसने इतना एक्सप्लोर किया है कि लगभग 100 से 125 महिलाओं के साथ में इसने एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की। उसमें से 30-40 के साथ इसका रेगुलर टच था और 15 से 20 के आसपास जो थी महिलाएं उनके साथ में ये फिजिकली 1-to-1 मीटिंग भी कर चुका था। और वो महिलाएं पूरे देश में अलग अलग भागों से हैं, कोई बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से है, कोई अलीगढ़ से हैं, कोई जो हैं जम्मू कश्मीर से हैं, इस तरह से। ये सारी महिलाएं हिंदू ही हैं, ये कंफर्म हो गया? 95% जो महिलाएं हैं वो हिंदू ही हैं, क्योंकि इसको अपनी खुद की आइडेंटिटी जो थी, जो मुस्लिम आइडेंटिटी थी, उसमें कभी कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और कहीं हमारे पास में ऐसी भी कुछ मुस्लिम महिलाओं की डिटेल्स आई हैं जो अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं, जिसमें इसने खुद अपने आप को कोई हर्षित चौधरी बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये शहबाज है और महिलाएं भी मुस्लिम थी, तो इसके लिए ऐसी कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं थी। बट इन महिलाओं के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन रहा, ये कुछ पता चल पाया? इसमें कुछ महिलाओं में से 1-2 महिलाओं की डिटेल्स तो 2 महिलाओं की डिटेल्स तो हमारे पास आई है कि इसने जो बैंक अकाउंट खुलवाया फोर्ज किए हुए डॉक्यूमेंट से अलीगढ़ के अंदर, हम लोगों ने वहाँ बैंक के साथ भी संपर्क किया है। उस बैंक के अंदर एक महिला के अकाउंट से लगभग 7 से 8 लाख का ट्रांजैक्शन हो रखा है, जो बेसिकली ये अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करता था कि इसके ऊपर काफ़ी लोन हो गया है, काफ़ी इसके ऊपर देना हो गया है, इस वजह से ये काफ़ी परेशानी में है। और जिस महिला के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात स्थापित हो गए थे, तो उसने विश्वास में आके इसके साथ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी किए हुए हैं। और इसके खिलाफ किसी महिला ने अभी तक फरियाद की है यहाँ गुजरात में या बाहर कहीं? हाँ, इसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो अलीगढ़ से ही सामने आई है। जब हमारी कस्टडी में था तो इसकी पूछपरछ में पता चला कि इसने एक लड़की है वहाँ पर, उस लड़की से हिंदू नाम धारण करके शादी भी कर ली है, और उस लड़की को अलीगढ़ के ही किसी एरिया में मकान, किराए के मकान में रख रहा था ऑलरेडी, जबकि ये खुद रहने वाला भी अलीगढ़ का है। इसकी खुद की वाइफ और बच्चे हैं इसके, और अच्छी फैमिली से है। बावजूद इसके इसने वो एक स्टेप ले रखा था। जब हम लोगों के पास कस्टडी में था तो उस महिला के लगातार फ़ोन आ रहे थे, तब हमने उसके सामने ये सब डिटेल्स जो थी रिवील की कि ये बेसिकली हर्षित चौधरी नहीं है, इस व्यक्ति की वास्तविक डिटेल ये है। तब उसको ये पता चला एंड शी वॉज शॉक्ड। हाँ, शी वॉज शॉक्ड। और उसके बाद उसने फिर वहाँ के एक बन्ना देवी पुलिस स्टेशन है अलीगढ़ का, उसमें अपने जिस समय पे ये इंसिडेंट बना था उसकी बेसिस पे FIR करवाई है। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ विक्टिम से आप संपर्क कर पाए हैं? क्या लोग सामने आने को तैयार हैं? हाँ, हम लोगों ने जिनसे भी इसका पर्सनल रिलेशन था, जिनके साथ इसकी मीटिंग्स हुई थी, आना जाना, मिलना जुलना, बैठना, वो सब था, तो उन सब से हमने कोशिश की है संपर्क करने की। और अपने मीडिया के मित्रों की मार्फत भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ की कि किसी के भी साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और आप की जो भी फरियाद होगी उस फरियाद के बेसिस पे हम इसके अगेंस्ट में क्राइम रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोशिश अभी तक जारी है, जितनी भी महिलाएं हैं उनसे हम एक एक करके संपर्क कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सामने आया नहीं है। फिलहाल ये अभी आप ही लोगों की कस्टडी में है। तो मतलब क्या लग रहा है इसके बातचीत के पैटर्न से, इसके बिहेवियर पैटर्न से, किसी भी प्रकार का कोई रिमोर्स इसको कोई शुरुआत में हम लोगों को जब इसका कस्टडी मिला था तो उसके टाइम पे जो रिमांड पूरा हो गया था 16 तारीख को, उसके बाद हम लोगों के सामने जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने मुद्दे आए थे तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे थे, और उसके बाद और रिमांड की डिमांड की थी। तो वो 3 दिन के रिमांड और हमको मिले हैं, फ़िलहाल हमारी कस्टडी में है। और पूछपरछ में जिस तरह से हमने इससे पूछपरछ की है, उससे लगता है कि ये काफ़ी दिमाग से बहुत ही मजबूत और जिसे कह सकते हैं कि झूठ बोलने में एकदम एक्सपर्ट
साथ ही साथ काफ़ी इंडोक्ट्रिनेट हो रखा है कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये सब चीज़ें जो इसके साथ हुई है, और इसको ऐसा रिमोर्स भी नहीं है। इससे पता चलता है कि इसकी जो माइंड सेट है वो पूरी क्रिमिनल माइंड सेट से ही ये सब काम कर रहा था। इसको इस बारे में ये लगभग 2020 के बाद से ज़्यादा एक्टिव हुआ है। उसके पहले एक बार सेना में फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए पकड़ा गया था, तब जाके इसके खिलाफ एक्शन हुआ था। .com के जो अकाउंट से 2021-2022 में बनाए गए। शहबाज उर्फ अरशद चौधरी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे पुलिस की कस्टडी में है। जिस प्रकार से इसके डिटेल्स पुलिस को मिली हैं, पुलिस को ये लग रहा है कि ये अभी भी बहुत कुछ पुलिस से छुपा रहा है, क्योंकि जो डिटेल शादी.com से मिली है उस हिसाब से ये अब तक 128 से ज़्यादा लड़कियों के साथ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके मिल चुका है, उनसे कांटेक्ट कर चुका है शादी.com के ज़रिए। और इसीलिए पुलिस अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती है। इसीलिए करीब 5 से ज़्यादा अलग अलग टीम बना करके पुलिस ने राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी में रवाना की हैं, ताकि इसके अलग अलग जो सोर्सेज हैं, अलग अलग जो ठिकाने हैं, वहाँ से इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स निकलवाई जा सकें और उन विक्टिम्स को कांटेक्ट करके कन्विंस किया जा सके कि वो इसके खिलाफ सामने आए, ताकि पुलिस इसे ज़्यादा से ज़्यादा